गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। ओके, कन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है? कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत। ओके, किसी के साथ हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, वही कन्वर्सेशन कहलाता है। अगर मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ, वही हम दोनों के बीच की जो बात होती है वो हमारा कन्वर्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कन्वर्सेशन पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जानेंगे। ठीक है, कन्वर्सेशन करने के लिए हम लोगों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जानना जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप कन्वर्सेशन क्लास 1 में भी ये चैप्टर पढ़ सकते हो, क्लास 2, 3, 4 आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ये एक चैप्टर जो है कन्वर्सेशन, वो आप किसी क्लास में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी क्लास हो आप इसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास 1 के लिए ही है, या 2 के लिए, या 3 के लिए, या 4 के लिए। आप क्लास 1 से लेकर के 4 तक आप जहाँ तक आप पढ़ना चाहो, 5, 6 भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन क्या करोगे, आप लोग कोई भी क्लास हो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आज हम लोग कन्वर्सेशन में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो कन्वर्सेशन में आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ है ऊपर में वो देख लेते हैं, क्या है कि द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर द बेसिक टू लर्न मोर अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये एक बेसिक है, ताकि हम लोग इंग्लिश बोल सकें, ताकि हम लोग इंग्लिश को लर्न कर सकें, किसी से बात करना हो तो ये क्या है, बेसिक है हम लोगों का। ओके, यानी कि जब तक अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इंग्लिश को बोल नहीं सकते, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश को लिख नहीं सकते। तो ये बेसिक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट। ओके, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ओके, जिसमें से कि आप लोग जानते हैं ए से लेकर के जेड तक जो हो गया वो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ओके, तो अब हम लोग कन्वर्सेशन के बदौलत, आपको तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपके पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोस में आपको अविनाश सर ने बताया होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, कितने होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कन्वर्सेशन एक है, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही एक कन्वर्सेशन है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कन्वर्सेशन में 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक आपका जिया है और दूसरा क्या है, एक रिया, ये है प्रिया है। ठीक है, ये दोनों है। इन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं उनको आज हम लोग जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, क्या बातें होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कह रहा है, जिया जो है वो पूछती है, क्या पूछती है जिया? जिया पूछती है, डू यू नो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? तो जिया जो है वो पूछती है प्रिया से, क्या पूछती है, जिया जो है प्रिया से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है कितने लेटर्स होते हैं? ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो फिर प्रिया का क्या जवाब होता है, यही कन्वर्सेशन हो गया। यानी कि जिया जो है प्रिया को कहती है, फिर प्रिया क्या कहेगी, रिप्लाई करेगी जिया को, फिर जिया अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगी। ठीक है, यही कन्वर्सेशन कहलाता है। ओके, तो फिर प्रिया रिप्लाई करती है, क्या रिप्लाई करती है प्रिया? यस आई नो दैट देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो प्रिया कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, देयर आर 26 लेटर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है वो वर्णमाला में जो है वो कितने लेटर्स हैं, तो 26 लेटर्स है, 26 लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, दैट इज अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, ये जिया का जवाब था। अब क्या करेंगे, फिर जो है वो प्रिया का जवाब था। अब क्या करेंगे, जिया जो है फिर से एक क्वेश्चन पूछेगी। अब जिया क्या पूछती है, नाउ टेल मी इफ यू नो अबाउट द डिवीजन इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जिया पूछती है कि अब तुम बताओ प्रिया कि क्या जो इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है। तो फिर प्रिया का जो जवाब है वो देख लेते हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। अब प्रिया क्या बोलती है, प्रिया बोलती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कॉन्सोनेंट और वोवेल में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्णमाला और वोवेल जो हो गया वो आपका क्या हो गया, स्वर हो गया। यानी कि स्वर और क्या हो गया, वर्णमाला, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला जो है, अंग्रेजी वर्णमाला है वो 2 भागों में बांटा गया है। ओके, एक होता है व्यंजन और एक होता है स्वर। तो स्वर और व्यंजन में उसे बांटा गया है। स्वर मीन्स क्या, ये वॉवेल्स, और व्यंजन मीन्स क्या, कॉन्सोनेंट। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये दो में उनको बांटा गया है।
फिर देख लेते हैं क्या कहती है प्रिया नेक्स्ट आगे क्या कहती है। तो सॉरी जिया आगे क्या कहती है। फिर जिया कहती है यस, यहाँ पे क्या कहती है जिया, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट बट व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स। तो जिया कहती है, जिया ने प्रिया को कहा, क्या कहा कि हाँ आप एकदम सही हैं कि दो भागों में बांटा गया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में, ठीक है। लेकिन अब आप बताइए कि उसमें जो है आपका कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। ओके, ये किसका सवाल था, जिया का सवाल था कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, अब आप उसमें बताइए कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन चलता है आगे तक, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर आपका जो ये प्रिया है वो भी रिप्लाई करती है, क्या रिप्लाई करती है, कहती है consonants are the alphabets with complete or partially closing of upper vocal traces. Okay, complete एक तो क्या बोलती है, consonants are the alphabets with complete or partial closing of the upper vocal traces. ओके, ये बोलती है कि कॉन्सोनेंट जो है वो क्या होता है, जब हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट को तो हमारे जो वोकल ट्रेसेस है यानी कि मुंह जो है वो पूरा का पूरा क्या होता है, थोड़ा बहुत या फिर पूरा का पूरा ज्वार जो है वो सटता है, हमारे दोनों जो मुंह माउथ है वो सटते हैं बोलते समय, ठीक है, उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको कॉन्सोनेंट हो गया, आप बी, जब आप बी बोलेंगे तो बी, जैसे आप बी बोलते हैं ये दोनों क्या होता है, सट जाता है। आप डी बोलेंगे, डी, तो अंदर वाला जो लिप्स है आपका कर्ल हो जाता है और फिर बोला जाता है, तो वही क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है, ठीक है। वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल जो है वो जान लेते हैं। अब जैसे आप एक वॉवेल ले लीजिए, आपका एक वॉवेल क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल ये देख लीजिए आप, कॉन्सोनेंट जो है आप जब भी बोलेंगे तो क्या होगा, वोकल कोड जो आपका है टकराएगा, ओके, दोनों आपके जीभ्स या फिर जो है थोड़ा बहुत जो है पार्शियली या फिर थोड़ा सा या फिर पूरा का पूरा वो दोनों सटेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब वॉवेल बोलिएगा तो वॉवेल बोलने में आपका ये नहीं होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ए में आप पूरा मुंह खोले हुए और फिर भी आप ए बोल सकते हैं, वो बिना सटाए हुए, ध्यान से देखिएगा, ए बिना सटाए हुए। फिर ध्यान से देखिएगा वॉवेल दूसरा क्या आता है, ई, तो दूसरा वॉवेल क्या है, ई, ए हो गया, ई हो गया, फिर आई, फिर ओ, फिर ए ई आई ओ, और लास्ट में क्या आता है, ए ई आई ओ यू, यू आता है, तो यू देखिए यू, ओके। ये आपका सिर्फ सटा नहीं, कोई भी जो है बोलने से आपका माउथ जो दोनों सटा नहीं, ठीक है, ये आता है आपका वॉवेल्स कहला जाता है। और जिसमें क्या होगा, हम लोगों को वोकल जो है वो सटेगा, वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अब आगे हम लोग जान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहती है, नेक्स्ट जो है जिया वो क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन एनालाइज करती है, पूछती है व्हाट आर वॉवेल्स, वॉवेल्स किसे कहते हैं, ठीक है, वॉवेल्स किसे कहते हैं। तो प्रिया का रिप्लाई क्या आता है, प्रिया बोलती है द वॉवेल्स आर ए ई आई ओ एंड यू। तो ये सारे क्या वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या वॉवेल्स, ओके, ये प्रिया बोलती है। धीरे धीरे ऐसे कन्वर्सेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है, यानी कि प्रिया और जिया में जो बातें हैं उन्हीं को कन्वर्सेशन कहा जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ता जाता है और फिर क्या बोलती है, जिया फिर से रिप्लाई करती है, जिया बोलती है ग्रेट यू रियली हैव गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश अल्फाबेट। फिर क्या बोलती है ये जिया क्या बोलती है कि हाँ बहुत अच्छे, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है आपका नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर प्रिया का रिप्लाई आता है थैंक यू जिया। प्रिया क्या बोलती है, उसे धन्यवाद देती है और फिर ये आपका क्या हो जाता है, प्रिया धन्यवाद देके उसको इंकरेज करती है, ठीक है। फिर कहता है जिया कैन यू टेल मी हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन योर नेम। अब जिया का फिर से सवाल आता है कि प्रिया आप बता सकते हो आपके जो नाम है उसमें कितने वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो फिर प्रिया क्या बोलते हैं, यस देयर आर 2 वॉवेल्स इन माय नेम। वो क्या बोलती है प्रिया कि हाँ मैं बता सकती हूँ, तो कितने हैं, तो दो वॉवेल्स हैं मेरे नाम में, PRIYA प्रिया, ठीक है। मैंने बोला प्रिया, तो PRIYA, तो दो, उसने बोला 2 वॉवेल्स हैं। तो आप देख रहे हो ये Y और ये दोनों ही वॉवेल्स हैं, कौन कौन है, I और A, ये दोनों ही वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, 2 वॉवेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिया बोलती है डू यू नो वेयर डू वी यूज ए और एन।
अब आप बताइए ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है। जिया क्या बोलती हैं, प्रिया आप बताइए कि ए और एन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो फिर प्रिया बोलती हैं कि हम लोग ए का इस्तेमाल क्या करते हैं, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट है, यानी कि ए ई आई ओ यू, इस 5 वर्ड को छोड़ के अगर दूसरा कोई वर्ड से स्टार्ट है तो हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। और वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट है तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड स्टार्ट है तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आपका दिया गया है यहाँ पे, मान लीजिए अब लिखिएगा ए एन टी, एंड। तो एंड हम लोग ए है, स्टार्टिंग किससे है, ए से। तो जब ए से स्टार्टिंग रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए या एन। जब ए से स्टार्टिंग रहे तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका वर्ड जो रहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जैसे हम लिख लेंगे मैन, एम ए एन, मैन। अब मैन एम से स्टार्ट है, एम ए एन, एम से स्टार्ट है, जो कि क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे। ओके, तो यही आपका क्या हो गया, आपका चैप्टर कन्वर्सेशन ये हुआ, यानी कि जिया और प्रिया में जो बातें हैं वो आपका ये कन्वर्सेशन कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग जान गए, यही आपका कन्वर्सेशन। आप कोई भी क्लास में हो इसे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और आप जानेंगे कि कन्वर्सेशन होता क्या है, कैसे हम लोग किसी से बात करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।